मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाह क्या रहे हो। जहां रिश्ते का तुम्हारा दिल है वहां रिश्ता हो नहीं रहा है। अरे तुम्हारे अब्बा की बातें तो सारी मैं सुनती हूँ ना, तुम तो निकल जाते हो। आपकी चची से बात हुई कि नहीं हुई ये हो गई है मेरी बात, साफ इनकार कर दिया उन्होंने। वो कहती हैं कि उनकी बेटियां कजिन मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। जो फिजा का ख्याल है वही बाकी दो बेटियों का ख्याल है। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी जिद वहीं पे क्यों है, कहीं और रिश्ते के लिए तुम राजी क्यों नहीं होते। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं चची को सपोर्ट करना चाहता हूँ। पार्लर से कितना ही कमा लेती होंगी वो, और पेंशन वो भी बहुत कम आती है। मैं सिर्फ उनका सहारा बनना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। अपने अब्बा के बिजनेस से उनको सपोर्ट करना चाहते हो? हाँ तो क्यों, अपने अब्बा के बिजनेस से क्यों ना सपोर्ट करूं? क्या वो मेरा बिजनेस नहीं है? क्या उसमें मेरी मेहनत शामिल नहीं है? क्या आप भूल गए इस बिजनेस को मैं कहां से कहां तक पहुंचाया? तुम कोई नेकी करने नहीं जा रहे हो। जिस घराने में शादी करोगे ना, उनकी बेटी का भी तो सहारा बनोगे ना। बस इतना काफी है। सुरैया की बेटियों का ख्याल दिल से निकाल दो। बड़ी अच्छी बात की आपने। जिद खत्म नहीं होती इस लड़के की। अरे भी तहसीन, तुम तो बहुत ही दिनों बाद चक्कर लगाने लगी हो। बस क्या करूं जहान बेगम, आपको तो पता है कि इतने काम होते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। और आप बताएं, आपकी बेटी ठीक है? बहू ठीक है आपकी? हाँ हाँ, बेटे तो ठीक हैं, लेकिन बहू अलबत्ता कभी कभी कर जाती है मर्जी के खिलाफ। फिर डांट खाती है, रोती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने शौहर से शिकायत नहीं करती, क्योंकि वो अगर मेरे बेटे को बताएगी तो वो मुझसे पूछे जरूर। आपका बेटा तो बहुत फर्माबरदार है, आपके हर हुक्म पे सर झुका लेता है। तो भला अपनी बीवी से आपकी शिकायत कैसे सुनेगा? हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत सारी शिकायतें लगाती हो अपने शौहर को, लेकिन मेरा बेटा मुझसे ना पूछे। ये भी है। अच्छा, और उसामा का रिश्ता कहीं किया आपने? नहीं नहीं, अली की मंगनी पर तो आई थी ना तुम। और उसामा अभी छोटा है, पढ़ रहा है, अभी बीवी का बोझ नहीं उठा सकता। 3-4 साल से पहले तो मैं उसकी शादी नहीं करूंगी। चलिए, जब उसका रिश्ता है तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, तुम्ही से कहूंगी मैं। अरे हाँ, एक जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ बताओ। वो आयजा का रिश्ता माशाल्लाह तय हो गया है, बस मंगनी होने वाली है उसकी। अच्छा, कहाँ हो रही है, मुझे बताना जरूर। जी जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, मैं सुरैया बात कर रही हूँ। भाभी बात कर रही हूँ, मुजफ्फर की वाइफ। जी 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 जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए, सब ठीक ठाक है? अच्छा भाई, प्लीज मुझे मेन्यू तो बताएं, क्या है? जी अच्छा, और मीठे भी? चलें, ठीक है ठीक है। अगर लोग बढ़ गए ना तो मैं आपको पहले से इत्तला कर दूंगी। जी जी, बड़ी मेहरबानी भाई, शुक्रिया, थैंक यू। शुक्र, अब पता चला है कितने काम होते हैं और मुजफ्फर सारी बलियां अपने सर लेते थे। अभी तो आपको डेकोरेशन वाले को भी कॉल करनी है। अरे हाँ, वो तो भूल ही गई मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई, भाभी बात कर रही हूँ, मुजफ्फर की वाइफ। जी 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 जी, आपको याद है ना हमीद भाई? जी जी, मेरी घर पे मंगनी की रस्म होगी। जी, बस ध्यान से कीजिएगा सारा कुछ, डेकोरेशन में कोई कमी ना रह जाए, बस अपनी ही बच्ची समझिएगा। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम क्या हर वक्त फोन पे लगी रहती हो? जाओ जाके काम करो, वो तहसीन को बुला के लाओ, जाना है बाजार मुझे उसके साथ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरे फोन को कुछ मत कीजिएगा। जल्दी आना। आप माफ करे, एक तो काम ही इतने हैं, कैसे होंगे?
क्या मोहब्बत इतना बेचैन रखती है? मैंने पूछा क्या मोहब्बत सच में इतना बेचैन रखती है? नहीं, शायद आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां दिन ब दिन खामोशी बढ़ती जाती और एक सन्नाटे में तब्दील होकर आपके वजूद में उतर जाए। इंसान इस हद तक बेहिस हो जाता है कि उससे कुछ महसूस ही नहीं होता। यह तो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। क्या तुम भी ये सब महसूस करती हो? मुझे तो लगता है मैं एक ऐसे किनारे पर खड़ी जहां आपकी निगाह समंदर ही समंदर है, हर कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, समझ ही नहीं आ रहा है जिंदगी मेरे साथ है या मौत नहीं रुक रही। आयदा प्लीज, ये कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? फिजूल बात नहीं, मौत, सन्नाटा और सुकूत का नाम। जिंदगी एक शोर है। इस वक्त मुझे अपने आसपास कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा। सच बात बताऊं, अली का भी यही हाल है। वो ना किसी की सुनता है ना किसी को जवाब देता है। तुम्हें पता है, मॉम जब उसकी मंगनी की अंगूठी लेकर आई तो उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्या सन्नाटों ने अली को भी घेर लिया? मैं ये नहीं जानती कि वो मुझे कितना चाहता है, लेकिन मेरे लिए उसका वजूद मेरे वजूद से बढ़ता है। शायद मैं उससे ज्यादा प्यार करती हूँ। चलिए, एक बात का तो इत्मीनान हो गया ना, बाबा कम से कम मुझे अकेले ओन नहीं करे। भाई, अपने बच्चों से मिलवाने का मतलब तो यही हुआ ना कि शायद वो कभी भी जहारा आंटी से भी मुझे मिलवा देंगे। मुझे भी यही लग रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि उन्होंने रजा को बता दिया। उसामा और अली के लिए भी नासिर से कहा है कि उसे उसामा और अली को मिलवाने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ बताने की, वो खुद मिलवाएंगे। कसम से अनुषा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। आज ना नौमान भाई बिल्कुल पहले वाले नौमान भाई लगे हैं, जो तुम्हारी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उसके जाने के बाद तुम्हारे लिए परेशान थे। आज मैं भी बहुत खुश हूँ आनी। बाबा नासिर से मिले हैं, बहुत खुश हुई मिलके, बहुत पसंद किया है नासिर। और हाँ, जाते हुए ये कह के गए कि अगर मंगनी का कोई प्लान हो तो तारीख फिक्स कर लें, बस सब इंतजाम देख लेंगे। आज तुम्हारी मम्मा की बहुत याद आ रही। हरीम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हें मैं पालूंगा। फिर भी उसने मुझसे क्यों कहा था ये कि हमेशा अनुषा का ख्याल रखना।
आपके पास मामा की पिक्चर्स है ना? हाँ है मेरे पास। मुझे आज दिखाइएगा, मुझे देखनी है मामा की पिक्चर्स। बहुत जिंदा दिल खातून थी तुम्हारी माँ, जिंदगी से भरपूर। आज वाकई मामा की बहुत याद आ रही है।